हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी एंड सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तथ्य करवाया जा रहा है, जो कि अक्टूबर 2022 का है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन। स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत राष्ट्रीय समाचार को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो न्यायाधीश उदय उमेश ललित। इसकी व्याख्या देखें। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे महाराष्ट्र में जन्मे उदय उमेश ललित यूयू ललित 27 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हुए। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के अवकाश प्राप्त करने पर उनका स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखें। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो नल्ला थामी कलाइस्लेवी। इसकी व्याख्या देखें। लिथियम बैटरी में अनुसंधान के लिए विख्यात महिला वैज्ञानिक एन क्लाइसेर्वी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वॉरेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल कहे जाने वाले किस इन्वेस्टर का निधन अगस्त 2022 में हो गया? तो राकेश झुनझुनवाला का हो गया है। इनकी व्याख्या देखें। मात्र 5,000 से शेयर मार्केट में निवेश प्रारंभ कर $5.8 बिलियन की संपत्ति बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त को निधन हो गया। उन्होंने नई एयरलाइंस आकाश एयर सहित कई दर्जन कंपनियों में निवेश किया है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में सरकार द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का प्रारंभ किया गया है? इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। इसकी व्याख्या देखें। भारत सरकार के संस्थान बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय पौधे की जानकारी संग्रहित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 4 अगस्त 2022 को अर्जुन टैंक से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? लेजर गाइडेंट एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल। इसकी व्याख्या देखिए। स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेंस ATGM का परीक्षण मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन से महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा अपने किस छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए पहले स्वदेश निर्मित लॉन्च व्हील को 2 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए? तो है SSLV-D1। इसकी व्याख्या देखें। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हील D1 द्वारा 2 सैटेलाइट EOS-02 तथा आज़ादी सेट का प्रक्षेपण 7 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा में किया गया था। सैटेलाइट वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया है? तो स्पार्क। इसकी व्याख्या देखें। इसरो के विभिन्न मिशनों द्वारा कि वर्चुअल तरीकों से पब्लिक को जानकारी प्रदान करने के लिए 10 अगस्त 2022 को वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क को जनता के लिए प्रस्तुत किया गया। अगला है, इसरो के गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बनाने के लिए किसका सफल परीक्षण किया? तो लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर LEM। इसकी व्याख्या देखें। क्यू एस्केप सिस्टम CES की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर LEM का सफल परीक्षण 10 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा में किया गया। मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए गगनयान को तैयार किया जा रहा है। अगला है, भारत को किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः F64 जेवलिन थ्रो तथा F50 डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो सुमित अंतिल और योगेश कठुनिया। इसकी व्याख्या देखें। चौथे भारतीय राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 से 19 अगस्त 2022 को बेंगलुरु में आयोजित हुई। सुमित अतिल और जेवलिन थ्रो 68.62 मीटर तथा योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो 48.34 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाए। अगला है, हरियाणा की किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और एक उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी बनी? तो अंतिम पघाल।
इसकी व्याख्या देखें। 45वीं वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बुल्गारिया में सोफिया में 15 से 21 अगस्त तक संपन्न हुई, जिसमें अंतिम पगाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में तकनीकी आधार पर कजाकिस्तान की अल्तिन सयायोबा को 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पगाल पहली बालिका पहलवान है। अगला है, भारत में जल जीवन मिशन योजना के तहत कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य अगस्त 2022 में बना? तो गोवा। इसकी व्याख्या देखें। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में 2024 तक पाइप से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश में गोवा पहला राज्य है जहां हर घर में पेयजल पहुंच चुका है। अगला है, पहली बार अमेरिका के किस नौसेना पोत को मरम्मत के लिए भारत लाया गया? चार्ल्स ड्यू को लाया गया। इसकी व्याख्या देखें। अमेरिकन शिप चार्ल्स ड्यू मरम्मत के लिए लार्सन एंड टर्बो LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में अगस्त 2022 में आया। भारत और अमेरिका में 6 वर्ष पूर्व लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA किया था, जिसके तहत यह नेवी शिप भारत लाया गया है। अगला है, भारत में जुलाई 2022 में दुधारू पशुओं विशेष रूप से गायों में किस वायरस बीमारी की महामारी के रूप में ले लिया है? लंपी वायरस। इसकी व्याख्या देखें। भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में लंपी वायरस बीमारी से लगभग 1 लाख से अधिक दुधारू पशु विशेष रूप से गाय प्रभावित हुए, जिसमें से हजारों पशुओं की मृत्यु भी हो चुकी है। भारत में ही इसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में 8 अगस्त को समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के खिलाड़ियों में कुल कितने पदक जीते? तो ये 61। इसकी व्याख्या देखें। भारत के खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदकों सहित कुल 61 पदक प्राप्त किए। पहला पदक संकेत सागर ने रजत तथा पहला स्वर्ण मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। अगला है, भारत की अगस्त 2022 तक कुल कितनी रामसर साइट घोषित हो चुकी है? तो 75। इसकी व्याख्या देखें। आज़ादी की 75वीं जयंती के अवसर पर अगस्त 2022 में पहले 10 और बाद में 11 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे इनकी कुल संख्या 75 हो गई। ईरान में 1971 में बनी रामसर कन्वेंशन पर भारत में 1 फरवरी 1982 हस्ताक्षर किए थे। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज का श्रीलंका के हबन-टोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में रुकने पर विरोध जताया? युआंग वान 5। इसकी व्याख्या देखें। चीन का जासूसी जहाज युआंग वान 5 16 अगस्त 2022 को श्रीलंका के बंदरगाह हबन-टोटा पर पहुंच गया। यह जहाज 750 किलोमीटर क्षेत्र में मिसाइल आदि का पता कर सकता है। चीन में इसे मात्र एक अनुसंधान पोत बताया है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वेटर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान UNMOGIP का प्रमुख अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? गुलियर्मो पाल्मो रियोल। इसकी व्याख्या देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अर्जेंटीना में एडमिरल गुलियर्मो पाल्मो रियोस को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वेटर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख नियुक्त किया है। ये उरुग्वे के केजेजो इलादीन एल्ले का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, केनिया में अगस्त 2022 में किस राजनेता को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो विलियम रूटो। इसकी व्याख्या देखें। केनिया के केनिया क्वांजा पार्टी के विलियम रूटो को 15 अगस्त 2022 को वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। अगला है, किस प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक को द हॉर्स हिस्पर उपन्यास से प्रसिद्ध हुए थे का 9 अगस्त 2022 में निधन हो गया? निकोलस इवांस। इसकी व्याख्या देखिए। 1995 में प्रकाशित द हॉर्स हिस्पर उपन्यास का 15 मिलियन से अधिक कॉपी बिकी थी। इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। निकोलस इवांस के अन्य उपन्यास है द लूप, द स्मोक जंपर, द डिवाइडर, द वेब। अगला क्वेश्चन है, 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत सहित अनेक देशों के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? पिच ब्लैक 2022। इसकी व्याख्या देखें। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्रों की वायुसेना ने 100 वायुयान और 2500 व्यक्तियों ने भाग लिया। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया ने पूर्ण रूप से पहली बार भाग लिया। अगला है, किस राष्ट्र के वैज्ञानिक ने पहली बार स्टेम सेल में भ्रूण विकसित करने की सफलता प्राप्त की? तो इजराइल। इसकी व्याख्या देखिए। इजरायली वैज्ञानिकों ने बिना स्पर्म एवं एग के स्टेम
स्टेम सेल्स से एक चूहे को जीवित भ्रूण प्रयोगशाला में तैयार करने की सफलता प्राप्त की है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC की स्पेशल मीटिंग 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत। इसकी व्याख्या देखिए। इस स्पेशल मीटिंग में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मेड एरियल सिस्टम से संबंधित सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। अगला है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ प्रस्तावित है? समरकंद, उज्बेकिस्तान। इसकी व्याख्या देखिए। चीन, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस के संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। अगला है वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस WRC 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? बीजिंग, चीन में। इसकी व्याख्या देखिए। 18 से 21 अगस्त 2022 तक चीन में आयोजित वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में विश्व का लगभग 130 रोबोट कंपनियों ने अपने एडवांस तकनीक वाले 500 रोबोटों का प्रदर्शन किया, जिसमें सर्जरी करने वाले रोबोट भी सम्मिलित थे। अगला है रूस की सेना द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अगस्त सितंबर 2022 में आयोजित किया गया? वोस्तोक X 2022। इसकी व्याख्या देखें। वोस्तोक सैन्य संयुक्त अभ्यास, जिसमें कई राष्ट्रों को सम्मिलित सहयोग रहा, का आयोजन रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक संपन्न हुआ। ABU एशिया पैसिफिक रोबोट कंस्टेंट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ? रोबोकॉन। इसकी व्याख्या देखिए। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU द्वारा 2002 में स्थापित एशिया पैसिफिक रोबोट कंस्टेंट एशिया ओशियानिक कॉलेज रोबोट कंपटीशन है, जिसका 19 से 23 अगस्त 2022 को आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगला है 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो हैलीफैक्स, कनाडा में। इसकी व्याख्या देखिए। 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 7वीं त्रिवर्षीय कॉमनवेल्थ वुमेन्स पार्लियामेंट्रीज में संपन्न हुई। भारत की ओर से एक प्रतिनिधियों ने दल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भाग लिया। अगला है भारत और अमेरिका की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का 13वां संस्करण किस नाम में से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? तो ब्रज प्रहार 2022। इसकी व्याख्या देखें। ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास का आयोजन 8 अगस्त से 21 दिन तक हिमाचल प्रदेश के वकलो स्थित स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल SFTS में संपन्न हुआ। भारत वियतनाम की सेनाओं का तीसरा संयुक्त अभ्यास किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? विनवेक्स 2022। इसकी व्याख्या देखें। भारत और वियतनाम की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास विनवेक्स का आयोजन 1 से 20 अगस्त 2022 को हरियाणा के चांदी मंदिर में संपन्न हुआ। विनवेक्स का तीसरा संस्करण था। अगला है भारत में जन्मे किस ब्रिटिश अमेरिकन लेखक पर जानलेवा हमला न्यूयॉर्क अमेरिका में 22 अगस्त 2022 में किया गया? सलमान रश्दी। इसकी व्याख्या देखें। सलमान रश्दी अपनी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, जिसमें बुकर प्राइज भी जीता है, के लिए प्रसिद्ध है। रश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज अत्यधिक विवादित रही, जिस पर ईरान में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।